जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात नड्डा जी ने कही, उन्होंने कहा चुनाव जीतना ये एक विज्ञान है, पार्टी को बढ़ाना ये भी एक विज्ञान है। अभी तक हम सुनते थे ये कला है, पॉलिटिक्स एक आर्ट है, लेकिन वो आर्ट से आगे बढ़कर अब उसको साइंस का दर्जा दे रहे हैं। और बीजेपी का जो ग्रोथ है सर, 1980 से आज 45 साल में 6 बार प्रधानमंत्री उनके नेता प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और 20 राज्यों में सरकार है, अभी नड्डा जी ने खुद बताया। 13 राज्यों में तो बीजेपी की खुद की सरकार है, 6 राज्यों में उनके गठबंधन की सहयोगियों की सरकार है। तो और 18 राज्यों में जो गवर्नर हैं वो संघ से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। तो मैं अक्सर इस बात को जिक्र करता हूं कि एक ज़माना था कि पिछले 50 साल में जिस रायसीना हिल से 3 बार प्रतिबंध लगा, रायसीना हिल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, आज उस रायसीना हिल से 18 गवर्नर्स संघ प्रतिनिधि हैं और 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं। और मिनिस्टर्स तो अलग अलग हैं, प्रधानमंत्री जी समेत सब लोगों को जोड़कर देखा जाए। और आप उसे आर्ट कहें या साइंस कहें, साइंस इसलिए क्योंकि ज़्यादा मैथमेटिकल तरीके से एक प्लान्ड वे में किया जाता है। आर्ट होती है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप वो नहीं बता सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन साइंस में हर चीज़ परिभाषित हो सकती है। तो इसलिए वो और आप सोचें कि यदि आप स्टडी करते हो यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिकल आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है। तो साइंस का मतलब होता है सब्जेक्ट है जिसमें साइंस लगा। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का मतलब यह है कि साइंस का मतलब होता है कि वो डिफाइंड है, तो किस तरह से आपको चलना है और कैसे इस पार्टी को बड़ा किया। और ये 45 साल का सफर नहीं है। आप सोचिए जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में तो कितना बड़ा बदलाव हुआ 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी में। 77 में जनसंघ को विलय कर दिया जनता पार्टी में, वो एक बड़ा घटनाक्रम था। और 80 में जनता पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी बना ली भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद जब पहला चुनाव हुआ तो 2 सीटों पर आई भारतीय जनता पार्टी। 84 में 1984 में गांधीयन सोशलिज्म को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। और वहां से आप 303 और आज 240 पर तीसरी बार केंद्र में लगातार सरकार बना रहे हैं। 19 साल में तो 16 पार्टी के 16वें वर्ष में आ गए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हो गए। एडल्ट हुई पार्टी, मतलब जवान कह लें, 18 साल तो पूरी सरकार थी एक तरह से। क्या बात, 18 साल में। और दूसरी बात मुझे याद आती है कि 70s में करीब शायद 72 की बात है कि जब गुरु गोलवलकर जी जो संघ के दूसरे सरसंघचालक थे, वो एक बैठक कर रहे थे जनसंघ के और संघ के प्रतिनिधियों के साथ। तो उसमें ये बहस हो रही थी क्योंकि जब वो बन गया था जनसंघ तो 20 साल से सरकार नहीं बन पा रही थी। तो इस पर डिबेट हुई कि क्या हमें विचारधारा छोड़नी चाहिए, क्योंकि विचारधारा के साथ ये इसलिए मैंने आपको घटना जनसंघ कब बना सर? जनसंघ 51 में। तो 1951 में तो उस पर चर्चा हुई और उसमें उन्होंने कहा कि भाई विचारधारा को छोड़ देना चाहिए क्योंकि विचारधारा की वजह से हमारे साथ लोग नहीं आ रहे। तो गोलवलकर जी ने, गुरुजी ने चर्चा की ब्रिटेन की लेबर पार्टी की, और उनका लेबर पार्टी भी विचारधारा वाली पार्टी है और वो 30 साल लगातार विचारधारा पर चलती रही और फाइनली उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और उसके 10 साल बाद उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए हमें विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए, विचारधारा पर चलना चाहिए। और उसी विचारधारा का नतीजा है कि उसके बाद 20 साल बाद वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और एक फिर पूरे स्पष्ट लगभग 4 दशक तो वो सर्वाइव करना। आज कांग्रेस को आप देखते हैं कि जैसे ही वो विपक्ष में आई है तो खत्म होने लग गई पार्टी, क्योंकि वो बिना सत्ता के नहीं रही। जबकि भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे लंबा समय विपक्ष में रहा है और वो अकेली पार्टी। लेफ्ट को भी देख लीजिए, लेफ्ट जो है वो भी लंबे समय विपक्ष में रहा, लेकिन वो खत्म हो गया। जनता पार्टी की सरकार और एक लेफ्ट भी सरकार बंगाल में विपक्ष में आते ही खत्म हो गया। लेफ्ट भी तो 1951 से 1998 तक बेसिक विपक्ष में रहे मोटे तौर पर। तो 98 तक इतना लंबा समय, करीब 40 साल आप कह लीजिए, 40-45 साल। और इस बात को आगे बढ़ाएं जरा, वो तस्वीर आगे जो सब लोग व्यूअर्स भी देखना चाह रहे होंगे, इस ब्रिज में क्या खास है। तो एक बार जरा वो तस्वीर थी जिसमें वो वर्टिकल लिफ्ट होता हुआ दिख रहा था और उसके नीचे से एक वेसल, एक शिप जो है वो गुजरा। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर थी। अगर हम वो दोबारा दिखा पाए, प्रधानमंत्री क्योंकि अब उद्घाटन कर चुके हैं और पहली रेल जो है वो गुजर भी चुकी है, ये देखिए जा रही है, रेल क्रॉस कर रही है और ये इस तरीके से उठेगा। अच्छा, हम समझ रहे थे कि एक सेक्शन पूरा उठ जाता होगा, खुल जाता है जैसे गेट खुलता है ना। हाँ बिल्कुल।